वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 6वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे। लेकिन 3.3 को पढ़ने से पहले ना आप लोग को विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है विभाज्यता का नियम, आप बता ही दो। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रश्नावली 3.3 को करने से पहले विभाज्यता का नियम बताएंगे कि कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। दो से कौन कौन संख्या विभाजित होती है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। यदि इन बातों को आप समझ लोगे ना तो सारे प्रश्न को बना पाओगे, अदरवाइज तो आप लटकते रह जाओगे। मतलब कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो तैयार हो तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये पहले सीखेंगे कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। ठीक है ना, तो हेडिंग में डालिए विभाज्यता। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम का पहले हम लोग परिभाषा सीखेंगे कि आखिर ये परिभाषा क्या कर रहा है। ठीक है, तो जिस नियम से, इसको पूरा मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिस नियम से यह पता चले, यह पता चले कि, क्लीन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, देखो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पता चले कि बिना भाग दिए, बिना भाग दिए कोई संख्या, बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है, दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, नहीं है तो उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विभाज्यता के नियम, कि जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए ही कोई संख्या विभाज्य है या नहीं है तो उसे विभाज्यता के नियम कहते हैं। थोड़ा सा इस बुक को मैं क्या करता हूँ ना, बंद कर देता हूँ और ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले दो से विभाज्यता का फॉर्मूला जानेंगे, सूत्र जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। तो नंबर 1, दो से देखो थोड़ा देर लगेगा लेकिन मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नॉलेज देना चाह रहा हूं। ठीक है, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता का मतलब क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का, जिस संख्या का जिस संख्या का इकाई अंक 0,
2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, 2 से विभाज्यता का मतलब है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल से एक दो लेना चाहता हूँ। मान लो कि 1230 है। ठीक है, 1230 है। अब देखो तो ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इधर इकाई होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का अंक पर सिर्फ देखो क्या इसमें से कोई है, 0, 2, 6, 4, 8 में से है, तो समझ जाओ कि यह 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो, यह 2 से विभाज्य है। इसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, 2 से विभाज्य हो गया। अब चलो 2 नंबर पर 3 से विभाज्य चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 3 से कैसे चेक करेंगे, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल बोला है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। मान लो कि हमारा 123 है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 123 है, अब आपको बताना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, चेक कर सकते हो। कैसे, तो परिभाषा में क्या लिखवाया हमने कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से, मतलब इन जो संख्या का पहले योगफल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, यदि इनको जोड़ने पर कितना आया, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, जोड़ने पर जो आया है, यानी योगफल जो आया है, यदि वो 3 से विभाज्य है तो समझो कि पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो देखो, इस संख्या को मैंने जोड़ा, 6 आया, तो 3 से विभाज्य है, तो समझो कि 123 भी हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। जोड़कर ही आप जल्द से जल्द पता कर सकते हो कितना भी बड़ा नंबर को। ठीक है, चलो 4 से विभाज्य चेक करेंगे। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि जिस संख्या में इकाई और दहाई, जिस संख्या में इकाई और दहाई
अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, या इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक के स्थान पर शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है, 4 से विभाज्य होती है। देखो इसका रूल क्या है कि जिस संख्या में, मान लो हम कोई एक संख्या लेते हैं, पहले एग्जाम्पल 6532, और हमने 6532 को लिया और ये बोल रहा है कि जिस संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, देखो तो इकाई और दहाई से क्या बनी है 32, तो 32 4 से हमारा विभाजित है। अब जल्दी बता दो, इतना बड़े नंबर में भाग भी नहीं देने की जरूरत है। तो 32 क्या हो गया 4 से विभाज्य, तो समझो कि ये पूरा नंबर 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये तो सही है कि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर, मतलब इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों जगह 0 0 हो जाए। मान लो कि इस तरह का हो जाए 6500 हो जाए, मतलब इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों 0 हो जाए, चाहे इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है 4 से विभाज्य हो जाए, तो पूरा वो संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़े, 4 नंबर में आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का मतलब क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। क्या मतलब है भाई? पहले एक एग्जाम्पल लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। 35 70 हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। देखो बोला है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो समझ जाना कि वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखो 0 है तो 5 से विभाजित हो सकती है, 5 है इकाई के स्थान पर 5 है तो विभाजित होगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं 73 और 85। अब बताओ इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो 5 है तो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता का मतलब क्या है देखो। चलिए, तो 6 से विभाज्य का रूल देखिए क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, संख्या क्या होती है 6 से विभाज्य होती है। लिखता हूं इसको भी कि जो संख्या
2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है, 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कि 12 है। ठीक है, अब 12 जो है ना, ये 2 से होगा, बिल्कुल होगा। 3 से होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ये 2 और 3 से विभाज्य है तो समझो कि 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, ये रूल होता है। चलो 6 नंबर में आ जाओ। 7 से विभाज्यता, बहुत कम बच्चे को 7 से विभाज्यता चेक करने आता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग उन बच्चों के जैसा नहीं बनना। ठीक है, 7 से विभाज्यता का रूल होता है कि जिस संख्या के जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना, इकाई अंक के दुगुना, ठीक है, और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है, 7 से विभाज्य होती है। इसका कंसेप्ट थोड़ा तगड़ा है। ठीक है ना, देखो एक कंसेप्ट कहता है कि मान लो 371 को चेक करना है। रूल क्या कहता है भाई, 7 से चेक करने के लिए जिस संख्या के इकाई अंक के दोगुना और शेष बची अंकों के बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो समझो कि वो क्या होगा, विभाज्य 7 से होगा। तो 371 है ना, तो देखो इकाई अंक क्या है आपका, 2, इकाई अंक 2 है। अब इसमें देखो पहले हमारा 371 है तो इकाई अंक हमारा 2 कैसे है भाई, 1 है ना, इकाई अंक 1 है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कंसेप्ट को समझो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। जितना हो सके इजी मेथड सबको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना और शेष बची अंक से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो। देखो इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक जब 1 है तो इकाई अंक को मैं तो ले लूंगा, बचेगा क्या, 37। तो 37 को मैंने लिख दिया। उसमें से क्या करना होता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और इकाई अंक जो है ना उसका क्या करना होता है, 2 गुना, तो 2 गुना कर दो। तो देखो तो 37 -2 ये क्या हो जाएगा, 35। अब जो 35 आया है वो क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। वैसे ही देखो 812 है, तो 812 में इकाई अंक को क्या करना है, बाहर करना है, बचेगा क्या, 81। 81 में से देखो इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 को मैं क्या करूँगा, 2 गुना कर दूंगा। तो क्या होगा, 81 में से 2 दूनी के 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 77। 77 7 से विभाजित है। ये रूल होता है।
समझ गए। तो 7 से विभाजित चेक करने के लिए थोड़ा सा कठिन रूल है, लेकिन आसान भी है, उतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब 8 से विभाजितता का चेक करना होगा। 7 नंबर में 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? जिस संख्या में इकाई, दहाई, इकाई, दहाई और इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो या इकाई, दहाई, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है। मानकर चलो कोई एक हम संख्या लेते हैं 55, 21, 84, इतना बड़ी संख्या है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने का रूल हमने क्या बताया कि जिस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो समझो कि वो क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। चाहे उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर तीनों जगह 0 हो, तो समझो कि विभाज्य होगी। अब इनको देखो तो इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 8 है, और नहीं, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 8 और सैकड़ा के स्थान पर 1, 184। अब 184 में 8 से भाग दो, पूरा पूरा कट जाएगा, ज़्यादा इतना करने की जरूरत है ही नहीं। या मान लो कि आपको 56,200, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 0 है, तो समझो कि भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। कितना सिंपल है, कितना भी बड़ा नंबर को आप बहुत जल्द बता सकते हो। अब सीखो 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता का रूल होता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल 32, 31। अब देखो इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 9 आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जिस संख्या के अंकों का योगफल सबको जोड़ेंगे और वो 9 से विभाज्य है, तो समझो कि पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य
हो जाएगी। 9 नंबर देखो, 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का रूल है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्य होती है। मान लो कि 5830 है, इकाई के स्थान पर 0 है तो 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट एक 10 नंबर पढ़ लो। 11 से विभाज्यता, बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं आपको क्लास 6 में। 11 से विभाज्यता ये कहता है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग लिखो, अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो या शून्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 526। ये बड़ा नंबर है और इसको चेक करना होगा। तो इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हमने क्या बोला कि जिस संख्या के सम स्थान क्या है भाई, ये सम, क्योंकि इकाई पहला 1 2 3 4 5, तो दूसरा स्थान पर सम होगा, तीसरा स्थान पर सम होगा। तो सम स्थान को जोग कर दो। सम स्थान का जोग एवं विषम स्थान के जोग। विषम स्थान क्या है भाई, 1 5 6 नहीं 4 5 6, ये विषम स्थान पर है। और इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। अंतर मतलब घटाव होता है। तो यहाँ से देखो 11 और एक क्या होगा, इनको जोड़ो। अच्छा यहाँ 6 नहीं लो, यहाँ क्या लो, कुछ 1 2 3 4 5 है ना, तो 6 ही रहेगा। तो 4 5 और 6 कितना हो जाएगा, 4 5 6, 5 6 5 11 और 4 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। और एक क्या बोला है, ये बोला है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग हमने किया, एवं विषम स्थान के अंकों का योग हमने किया, यदि उसका अंतर 11 से विभाज्य हो चाहे शून्य हो, तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो शून्य ना 11 से विभाज्य है, तो फिर हमारा 11 से विभाज्य नहीं हो पाएगी ना। तो देखो यदि यहाँ पर ऐसा रहता 49,522, जब इसको करोगे ना तो हो जाएगा। चेक करो ना, सम स्थान पर 9 है और 2 है, अब विषम स्थान पर 4 है, 5 है और 2 है। तो 9 2 11 और 5 4 9 2 11, 0 आ गया ना, तो 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो बाकी का जो नॉलेज है आप लोग को, मैंने तो बस हिंट आपको दिया हूँ। ठीक है, बाकी जो है ना 3.3 जब आपको बनाएंगे
तो सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर अच्छे से समझाएंगे कैसे यूज होगा। ठीक है, इतना आप पढ़े हो, आप एक पढ़ने वाले में से हो। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो इतना देर देखने के लिए आपको ये आज समझ में बातें नहीं आएगी। जब आप चैप्टर करोगे, प्रश्नावली करोगे, तब आपको बातें समझ में आएगी कि सर सही कह रहे थे और हमने सही किया। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्रश्नावली 3.3 के साथ। थैंक यू सो मच।